इसके यूनिक सॉल्यूशन मिल जाओगे। दूसरा है हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, आभार एवं अभिनंदन। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूँ कि आप मस्त होगे, तंदुरुस्त होगे और पढ़ाई करने में व्यस्त होगे। तो आज हम लोगों की पहली क्लास है और पहली क्लास में हम लोग सीखेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ कि जो भी आपको बोर्ड पे पढ़ाया जाएगा उसका आप नोट्स बनाओगे, क्योंकि बिना पेन कॉपी के कुछ भी पढ़ने का मज़ा नहीं है। ठीक है, तो आप सब लोग पहले पेन कॉपी लाएं, इसके बाद वीडियो देखना प्रारंभ करें। ठीक है, तो आ जाओ हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में जानते हैं, क्योंकि अगर नंबर सिस्टम नहीं पता होगा, नंबर्स की जानकारी नहीं होगी, तो आपको भी पता है विदाउट नंबर्स मैथ्स इज नथिंग। ठीक है, आ जाओ। तो हम लोग नंबर सिस्टम में पहले नंबर्स का हमने एक फ्लो चार्ट बना रखा ऑलरेडी, और इस फ्लो चार्ट में हम आपको वन बाय वन समझाते चलेंगे कि किस नंबर का क्या बिहेवियर है, वो कैसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं, उनकी फैमिलीज़ क्या। तो जैसे बहुत ही ईजी वे में हम सबका एक परिवार है, उस परिवार में दादा होते हैं, फिर पिताजी होते हैं, फिर इसके बाद में मम्मी होती हैं, इसके बाद में भाई बहन होते हैं। तो ये सब मिल के सारे लोग मिल के एक परिवार बनाते हैं। जैसे हम सबका परिवार है, ऐसे ही संख्याओं का परिवार है, जिसे हम नंबर सिस्टम कहते हैं। ठीक है, द फैमिली ऑफ नंबर इज कॉल्ड नंबर सिस्टम। इज दैट क्लियर? तो आ जाओ नंबर्स। सबसे पहले नंबर्स को दो भागों में कैटेगराइज किया गया बच्चे। तो क्या है, बच्चे सुनोगे या रसगुल्ला? मुझको लगता है तुम लोगों को रसगुल्ला कहना चाहिए। ठीक है, रसगुल्ला, मुंह में पानी आ गया ना, लार घुटक जाओ, पढ़ो बोर्ड पे। रियल नंबर्स, रियल नंबर्स क्या होते हैं और इनको समझते हैं। ठीक है, वन बाय वन समझने की कोशिश करेंगे। ठीक, देखो तो रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स वो होते हैं बेटा जिन्हें हम एक नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकें, उन्हें हम क्या कहते हैं? रियल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, देखो जैसे मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, मैंने ले लिया ये। ठीक है, और मैं यहाँ एक नंबर लाइन बना देता हूँ, ये रहा। ठीक है, अब देखो ये हो गया हमारा नंबर लाइन। ठीक है, इस नंबर लाइन पे हम क्या करें? जिन नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ 0 प्लॉट कर दिया, मैंने यहाँ 1 प्लॉट कर दिया, आगे मैंने 2 प्लॉट कर दिया, इस साइड मैंने -1 प्लॉट किया, इस साइड मैंने -2 प्लॉट किया। तो ये नंबर लाइन, जिन नंबर्स को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आपके क्लास 6, 7, 8 इसमें सब में नंबर लाइन है। ठीक है, तो इस नंबर लाइन पे जिन नंबर्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? बेटा रियल नंबर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो जिन नंबर्स को हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया है उन्हें हम क्या कहते हैं? रियल नंबर्स कहते हैं। ठीक, ऐसे आ गया इर्रेशनल नंबर, जिसे हम अनरियल कहते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? इर्रेशनल नंबर। ठीक है, सॉरी इमेजिनरी नंबर, सॉरी इमेजिनरी नंबर। ठीक है, ये इमेजिनरी नंबर भी होते हैं जिन्हें हम अनरियल कहते हैं। तो इट मीन्स क्या? इनको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। तो फिर क्या होता है? आप लोग पढ़ोगे i² इक्वल टू -1। ठीक है, ये बेटा जो i² इक्वल टू -1 है, इमेजिनरी नंबर हैं, ये आप क्लास 11 to 12th में पढ़ रहे होगे। इनकी इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ दी जाएगी? 11th या 12th में। इनकी एक अपनी अलग दुनिया है। इमेजिनरी नंबर एक अलग ही प्रकार से बिहेव करते हैं, तो ये अभी आपका पार्ट नहीं है। हम सबका जो पार्ट है वो रियल नंबर है। ठीक है, तो हम रियल नंबर्स की आज दुनिया को खंगालेंगे कि उसमें क्या क्या छुपा है। तो पिटारे को धीमे धीमे खोलेंगे और उस पिटारे से कभी क्या निकलेगा, देखते हैं क्या निकलता है। आ जाओ। तो पहला है, अब रियल नंबर को फिर से कैटेगराइज किया गया
टू पार्ट्स के अंदर, और वो टू पार्ट्स कौन थे? एक था रेशनल नंबर, दूसरा था इरेशनल नंबर। अब कहानी यहाँ से समझेंगे कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं। तो रेशनल नंबर बेटा वो होते हैं जिन नंबर्स को हम P बाई Q फॉर्म में लिखते हैं और Q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर समझना है कि P बाई Q फॉर्म Q नॉट इक्वल टू 0 आपने बुक में देखा होगा कि ये रिप्रेजेंट कब करने का तरीका है, बट क्वेश्चन यहाँ से रेज होता है वाई Q नॉट इक्वल टू 0, वाई Q नॉट इक्वल टू 0। इस कहानी को समझते हैं। इंटरेस्टिंग पॉइंट जो है Q नॉट इक्वल टू 0 में, क्योंकि इसकी भी एक अपनी दुनिया है। क्लास 12th और 11th में दिखाएंगे क्या होती वो बात की बात है। ठीक है, देखो अगर हम P अपॉन Q, तो इसे क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बेटा न्यूमरेटर, और इसे क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अंश, और नीचे हर बोलते हैं। ठीक है, एक बार थोड़ा सा ये बता दें कि रियल नंबर जो होते हैं हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए, तो इनको हम वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? वास्तविक संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या क्या होती हैं? जिन्हें हम संख्या रेखा पर दर्शा दें, और इन्हें हम काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं? काल्पनिक संख्याएं। ठीक है, क्योंकि हिंदी मीडियम के छात्र अगर वीडियो देखेंगे तो कहेंगे सर ने पढ़ाई नहीं मेरे लिए। काल्पनिक संख्याएं, ठीक, इनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है। ठीक है, जिसे आप संख्या रेखा कहते हो। रियल नंबर्स आपके दो भाग में हैं, एक रेशनल, इरेशनल। तो रेशनल को हम परिमेय कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? परिमेय। ठीक है, और परिमेय का विलोम क्या होता है? अपरिमेय। ठीक है, तो परिमेय संख्याएं क्या हैं, रेशनल नंबर क्या है, हम उसको बता रहे हैं। तो P बाई Q, Q नॉट इक्वल टू 0, ये N हो गया, ये D हो गया, जिसे अंश और हर कहते हैं। सपोज करो, ठीक है, मैंने क्या किया, एक चीज़ समझ लो, फिर से लिखना पड़ेगा मैं। ये जो P बाई Q है, इट मीन्स वॉट? Q डिवाइडेड P। ये जो है इसको हम क्या बोलते हैं? डिवाइड भी पढ़ते हैं। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं Q डिवाइड बाय P, P डिवाइड बाय Q। ठीक है, अपोजिट बोलेंगे P डिवाइड बाय Q, Q डिवाइडेड P, Q डिवाइडेड P, ये बोलेंगे। ठीक है, अब इस फॉर्म को समझते हैं। देखो क्या होता है, आ जाओ। बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी है, आपको जान के मज़ा आएगा। आज तक किसी ने बताया नहीं होगा कि Q 0 क्यों है। ठीक है, देखो, यदि आप बच्चे किसी भी नंबर्स को, लाइक मैंने 5 लिख दिया, आप कोई भी नंबर लिख सकते हो, डजंट मैटर, आप उसको 0 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? 0 से। ठीक है, यदि आप 0 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या कोई ना कोई नंबर आएगा, इस जगह आएगा कि नहीं आएगा? सपोज दैट वो 3 टाइम गया, तो आपको भी पता है कि 3 और 0 का मल्टीप्लाई जो होता है वही तो यहाँ आता है, वो नंबर यहाँ आएगा। ठीक है, तो अगर हम 0 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो कितना बार जाएगा? 0 बार जाएगा। रिमाइंडर के तौर पर क्या आ जाएगा? फिर से हमारा 5 आ जाएगा। ठीक है, अब हम फिर से अगर इसको डिवाइड करने जाएंगे 0 से, तो बेटे ये कहानी जो है ना, ये कहानी आपने देखा होगा कि लंका के अंदर एक बानर साहब थे जिनका नाम था हनुमान, गए हुए थे। उन्होंने अपनी पूंछ को इतना लंबा किया कि वो डिफाइन ही नहीं हो सकी और शंकर जी का डमरू बन गया। ये डिफाइन ही नहीं होता है, हम इसमें क्या है, इसको हम बता ही नहीं सकते कि कितना टाइम भाग जाएगा। ठीक है, इसलिए हम कभी भी कोई भी संख्या के अपॉन में 5 में अपॉन में 0 नहीं लिख सकते। एक बार थोड़ी देर के लिए यहाँ कन्फ्यूजन हुआ होगा, हम ये चीज़ समझा देते हैं कि इसका और इसका मल्टीप्लाई करने का क्या था। तो ये देखो, अगर आप 2 का डिवाइड 10 में दोगे
तो क्या करोगे, 2 5 जा 10। अब आप बताओ 2 का मल्टीप्लाई अगर 5 से करोगे तो कितना आएगा, 10 आएगा कि नहीं। तो इसका और इसका जब मल्टीप्लाई कराते हैं, अब आप इन्हें यहाँ से पढ़ा भी होगा कि इसे क्वेश्चन कहते हैं, एक को डिवीजर कहते हैं, एक को डिविडेंड कहते हैं, वो फॉर्मूला अलग है, कहानी लंबी हो जाएगी, उधर अभी नहीं जाते हैं। तो इसका और इसका जब मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये संख्या आती है, इसलिए मैंने यहाँ कहा तो कुछ भी रखो, उसका मल्टीप्लाई कराओगे ओवरऑल क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। तो कहानी समझ में आई कि 0 क्यों नहीं रखते हैं, क्योंकि ये चला जाता है नॉट डिफाइन में। काय में चला जाता है, नॉट डिफाइन में। क्लियर होगा, पता चला कि हम 0 क्यों नहीं रखते। अब आगे बढ़ते हैं, चलो आगे देखते हैं। तो परिमेय संख्या क्या होती है, अगेन रिपीट करेंगे, जिसे p/q फॉर्म में लिखें और q नॉट इक्वल टू 0 है। अब दूसरा देखो, इसके बाद में हमारे पास में इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याएं वो होती हैं जिसे हम p/q फॉर्म में ना लिखें, क्योंकि इसका ही अपोजिट होगा। तो अगर p/q फॉर्म में ना हो तो इन्हें हम कैसे लिखेंगे, तो इन्हें लिखेंगे बेटा एक स्पेशल। ठीक है, आपने देखा होगा कि गांव में जब लड़की की नई नई शादी होती है, या ऑल टाइम उससे जब कोई बड़ा आता है, उसका ससुर आ जाए या उसके और कोई भी आ जाते हैं, तो वो क्या लगाती है, घूंघट। क्या लगाती है, घूंघट। तो कुछ संख्याएं इतनी शर्माती हैं कि वो भी घूंघट लेती हैं। क्या लेती हैं, घूंघट। आ जाओ, घूंघट क्या होता है देखो। यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह का ये घूंघट लगाया और इसके अंदर मैंने एक संख्या लिख दी 3। मैंने अगेन दूसरी संख्या लिख दी, उसको भी घूंघट लगा दिया 5। मैंने कोई अगली लिख दी 7 और इसको भी हमने लगा दिया घूंघट। ये जो घूंघट है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अंडर रूट। क्या बोलते हैं, घूंघट को क्या बोलते हैं बेटा, अंडर रूट। ठीक है, अब तुम्हें कोई भी घूंघट मारे मिल जाएगा अगर गांव में, तो बोलना देखो अंडर रूट जा रहा है। ठीक है, बात समझ में आती है कि नहीं। तो ये जो नंबर्स हैं 3 5 7, ये अंडर रूट के अंदर हैं। ये नंबर कौन से हैं, तो ये बेटा सारे के सारे नंबर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं। नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ये सारे के सारे नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं। नॉन परफेक्ट स्क्वायर, फिर से क्वेश्चन आया ये क्या होता है, तो बेटा ये इसका मीनिंग होता है कि एक ऐसा नंबर जिसको हम 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। एक ऐसा नंबर जिसे 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया जा सकता, उसे नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहते हैं। आओ देखो कैसे, जैसे मैंने बेटा लिखा यहाँ पे घूंघट के अंदर मैंने लिखा 16। बेटा जो ये 16 है, ये देखो अगर ध्यान से देखोगे तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, और वो 2 पार्ट्स कौन से हो जाएंगे, 4 और 4। अब ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, इसलिए इसका स्क्वायर रूट क्या निकल के आ जाएगा, 4। आपने पढ़ा होगा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, पढ़ा कि नहीं पढ़ा, तो ये बात समझ में आ गई। इसलिए कभी भी हम इसके अंदर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं लिखेंगे। हिंदी मीडियम के छात्र समझेंगे, हम इसे क्या कहते हैं, इसे हम पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। इसका नाम क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या। तो इसके अंदर क्या, नॉन परफेक्ट स्क्वायर को क्या कहेंगे, जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती हैं। ठीक है, तो क्या कहेंगे, अपूर्ण वर्ग संख्या कर लो अभी फिलहाल के लिए, बाकी इतना भी हिंदी नहीं आ रहा हमें भी। अपूर्ण वर्ग संख्या, ठीक है। बाकी आपको ये तो आ ही गया होगा कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर किसे कहते हैं, हिंदी में अभी अपूर्ण वर्ग संख्या लिख लो आप। क्लियर हो गया, यहाँ तक की कहानी क्लियर हुई। अगर कहानी क्लियर हुई तो थम्स अप करेंगे, चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। ऐसा तो हम बिल्कुल नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे, अगर अच्छा लगेगा तो लाइक करोगे और नहीं अच्छा लगेगा तो डिसलाइक ज़रूर कर देना जब ना अच्छा लगे। ठीक है, चलो आगे देखो, आगे की कहानी देखते हैं हम। इसको एक बार फिर से हटाते हैं। अगर आप लोग पेन कॉपी लेके बैठना, प्रॉपर नोट करना, एकदम जीरो से हम समझाएंगे और लास्ट में आपको वेल अप टू डेट हीरो बनाएंगे।
ठीक है, आ जाओ, नोट कर लिया होगा, मैं आगे बढ़ता हूँ। देखो आगे की कहानी रेशनल और इरेशनल, परिमेय और अपरिमेय तो कंप्लीट हुई। अब रेशनल नंबर जो हैं, परिमेय संख्या हैं, इनको भी हम दो पार्ट्स में कैटेगराइज करेंगे, एक है इंटीजर और एक है फ्रैक्शन। तो इंटीजर को हम क्या कहेंगे? तो इंटीजर को हम कहते हैं पूर्ण संख्या। क्या कहते हैं बेटा? पूर्ण संख्या। ठीक। और फ्रैक्शन को कहते हैं भिन्न। क्या कहते हैं बच्चे? भिन्न। ठीक है। पूर्ण संख्या क्या होती है, भिन्न क्या होती है, इस चीज़ को हम समझते हैं। तो इसे हम पूर्णांक भी कहते हैं। पूर्ण संख्या ना कह के इसे हम एक्चुअल नेम दे दो तो इसे हम पूर्णांक कहते हैं। चल भाई निपट ले। पूर्णांक कहते हैं। ठीक है। तो पूर्णांक की कहानी सुनोगे? आपको पता है, आपने बचपन से जाना है इंटीजर्स के बारे में। कैसे? कभी आपने देखा होगा कि आपका छोटा भाई बहन जो होता है वो क्या करता है, अगर आप उसे कोई भी चीज़ दो, सपोज जैसे एक पेड़ा ही दो, उसे तोड़ो तो चट से रोएगा। क्या बोलेगा? नहीं हमें पूरा चाहिए। रोने लगता है ना। वो मैथ पढ़ा रहा था, क्या कह रहा था? कह रहा था मुझे इंटीजर चाहिए, बट उसकी लैंग्वेज क्या थी? अरे पूरा चाहिए। बात समझ में आ गई? मैथ घर पे है कि नहीं है? आप बुक में देखते हो, ठीक है। रियल लाइफ में थोड़ा सा खंगालोगे, मैथ ही मैथ नजर आएगी। तो क्या कह रहा था? इंटीजर चाहिए। इंटीजर मीन्स पूरा चाहिए। तो अब बुकीज नॉलेज क्या कहता है? बुकीज नॉलेज मुझसे ले लो, मैं बता देता हूँ। कहता है एक ऐसा नंबर जिसका डिनोमिनेटर ऑलवेज 1 हो। कितना हो? डिनोमिनेटर ऑलवेज 1 हो। मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल देता हूँ। लाइक मैंने लिख दिया 4, इसके अपॉन में 1 लिख सकते हैं। मैंने लिखा 7, इसके अपॉन में 1 लिख सकते हैं। मैंने लिख दिया 100, मैंने इसके अपॉन में 1 लिख दिया। सर पॉजिटिव होते हैं? नहीं सर, निगेटिव भी होते हैं। मैंने कहा माइनस का 7, इसके अपॉन में 1 लिख देंगे, ये भी एक इंटीजर है। मैंने लिख दिया माइनस का 5, इसके अपॉन में भी 1 लिख सकते हैं। ये ऑल नंबर्स क्या हैं बेटा? ये इंटीजर्स हैं। पॉजिटिव नेगेटिव मैं इस पे नहीं जा रहा हूँ, बट ये क्या है? दीज आर इंटीजर्स। और इन सबका डिनोमिनेटर क्या है? 1 है। तो ये कह सकते हो कि पूर्णांक क्या होता है? एक ऐसी संख्या जिसका सदैव हर जो है 1 हो। क्या हो? 1 हो। कहानी सुनी होगी यहाँ से। क्या? सबका मालिक 1 होता है। सबका मालिक 1, तो इन सबका मालिक 1। क्लियर हुआ? आगे बढ़ें। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक की कहानी को नोट करोगे फटाफट और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है। चलो अब इसको हटा देते हैं। अब देखो आगे की कहानी जो है बेटा वो किस पे आती है? फ्रैक्शन पे। ठीक है। फ्रैक्शन क्या कहता है? फ्रैक्शन कहता है मेरे दोस्त, मेरे अजीज मित्र, कहता है एनी नंबर रिटन P बाई, ए भाई क्या हो रखा यार, भी एक ही कलर चलेगा, P बाई Q फॉर्म और Q नॉट इक्वल टू 0। अभी मैंने यहाँ लिखा था सेम, P अपॉन Q फॉर्म में Q नॉट इक्वल टू 0, P बाई Q फॉर्म Q नॉट इक्वल टू 0। ए भाई ये क्या है ना लोचा? कभी बताया गया? रेशनल नंबर फ्रैक्शन ऐसे ही लिखते हैं। यदि रामलाल ही मोहनलाल हैं तो इनको रामलाल बना रहने दो यार, मोहनलाल।
जरूरी क्यों है भाई ये दो दो नाम देने का? नहीं, कुछ तो लोचा है। क्या लोचा है उसको समझते हैं, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है मैथ्स इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। केवल उसको ध्यान से पढ़ना होता है। जितना, और मैं कह दूं, जिस सब्जेक्ट के जितना करीब जाते हो, उसके साथ जितना आप टाइम स्पेंड करते हो, वो सब्जेक्ट भी आपके उतना करीब आ जाता है। किसी ने मुझे पढ़ाया नहीं कि रामलाल मोहनलाल, तो मैं ये चीज़ों को कैसे एलेबोरेट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे दिल के करीब है, ठीक है। आप लोग भी जितना टाइम स्पेंड करोगे उतना ये आपके करीब, आपके पास में हो जाएगा, ठीक है। समझते हैं कि मोहनलाल और रामलाल में क्या डिफरेंस है, आओ जानते हैं। तो डिफरेंस है, एक नोट पॉइंट लिखो। क्या लिखो? नोट पॉइंट। नोट समझते हो? गांधी जी नोट, गांधी जी लगा लो। क्या? जो तुम्हारा रेशनल नंबर है बेटा, ये रेशनल नंबर के बारे में नोट पॉइंट लगा लो कि जो रेशनल नंबर हैं, ठीक है, ये पॉजिटिव, नेगेटिव, नेगेटिव और इसके साथ में जीरो। पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, ठीक है, कुछ भी हो सकते हैं। हमारे यहाँ मिश्रा जी बैठे हुए हैं, मिश्रा जी को नींद आ रही है, बोल रहे यार क्या बात है। अभी इनके लिए हम समोसे ऑर्डर कर रहे हैं। जैसे ही समोसा सुनेंगे तुरंत मिश्रा जी एक्टिव, ठीक है। आप लोगों के मुंह में पानी आ गया, अरे भाई खरीद के खा लो, ठीक है, फिर पढ़ाई करो। आ जाओ, अब इधर देखो, मैं यहाँ आपको बताता हूँ। तो ये जो हैं पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकते हैं, बट जो फ्रैक्शन है ना बच्चे, ये फ्रैक्शन ये ऑलवेज पॉजिटिव है। क्या है? ऑलवेज पॉजिटिव है, ठीक है, ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक, बात क्लियर है। ये ऑलवेज पॉजिटिव होती है। अब एक छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा कन्फ्यूजन, कान में फ्यूजन, कन्फ्यूजन कहलाता है। मैं आपको एक कन्फ्यूजन दूं, ठीक है, ले लो, इसको हटाते हैं और आपको हम एक कन्फ्यूजन देते हैं, ठीक है। देखो कन्फ्यूजन क्या है, नोट कर लेना अब यहाँ तक। वीडियो को पॉज करके नोट करते रहो बच्चे। नोट नहीं करोगे, नोट्स नहीं बनाओगे, कुछ नहीं आएगा, कहानी जैसा लगेगा, खा पी के हजम, ठीक है। ऑलवेज पॉजिटिव का, और ये क्या है इसको समझो। मैंने कहा बेटा 3/4 माइनस 1/4। अब आप कहोगे, अभी आपने कहा है कि ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, और यहाँ पर देख रहा हूँ मैं जैसा कि ये तो रहा पॉजिटिव, तो ये रहा नेगेटिव। एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। ये नेगेटिव कैसे हो सकता है? जब आपने कहा फ्रैक्शन ऑलवेज पॉजिटिव, तो व्हाई शुड बी दिस नेगेटिव? मेरे बच्चे ध्यान से सुनेंगे, ये नेगेटिव नहीं है। कैसे नहीं है? फिर से एक स्टोरी ले लो। मैंने कहा रामलाल मोहनलाल दोनों मेला देखने जाते हैं। कहाँ जाते हैं? मेला, ठीक। रामलाल अपने घर से 100 रुपये लेके आया, मोहनलाल अपने घर से 70 रुपये लेके आया, ठीक है। अगर कहा जाए रामलाल और मोहनलाल में कितने का डिफरेंस है, तो 100 माइनस 70 करोगे 30 आएगा। क्या ये 70 माइनस नंबर है? नहीं, ये डिफरेंस है। किसका? रामलाल और मोहनलाल का। ये निगेटिव में फ्रैक्शन नहीं है, ये डिफरेंस है बिटवीन टू फ्रैक्शन। समझ में आया? डिफरेंस और नेगेटिव में क्या होता है?
डिफरेंस होता है। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अगर समझ आ रहा है तो थम्स अप करो। ठीक है, आगे बढ़े। रसगुल्लो, अरे रसगुल्लो समझ में आ रहा कि नहीं? अगर नहीं आ रहा तो कान के नीचे देंगे यहाँ से फटाक से। ठीक है, देखो क्या है, आ जाओ पढ़ते रहो। अब आगे बढ़ते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, इसको भी हटा ही देते हैं, इसका क्या वर्क है। चलो आ जाओ। अब मेरे पास में इंटीजर और फ्रैक्शन की कहानी समाप्त होती है, पूर्णांक और भिन्न की कहानी समाप्त होती है। अब इंटीजर्स को हम दो पार्ट्स में बांटे हैं, जल्दी से ख़त्म करेंगे। ये है पॉजिटिव और ये है नेगेटिव। तो अभी आपने देखा, ये देखो मैंने सारे इंटीजर्स लिखे हैं, रियल नंबर मैंने इंटीजर्स के फॉर्म में लिखे हैं। रियल नंबर्स क्या है? फ्रैक्शन के फॉर्म। जितना ये कुछ है ये सब पूरा का पूरा, अगर इस पूरे को एक बैग में बंद किया जाए और ऊपर बाहर लिख दिया जाए रियल नंबर, ठीक, जैसे आपके घर के अंदर दादा दादा और दादी, भैया भाभी, चाचा चाची, और पूरे घर के अंदर सब है। बाहर से क्या है? बोले कमला सदन। तो कमला सदन के सारे सदस्य हो गए, तो सारे अलग अलग हैं। कमला सदन में सारे आएंगे। ऐसे रियल नंबर में ये सारे के सारे इसी में आ जाएंगे। जरूरी नहीं होगा कि रियल नंबर केवल 2 और 1 ही होगा। अरे फ्रैक्शन के फॉर्म में होगा, रेशनल फॉर्म में होगा, इरेशनल फॉर्म में होगा, पॉजिटिव नेगेटिव किसी भी फॉर्म में होगा। ठीक है, और अगर अभी नहीं समझोगे तो क्लास 11th के अंदर जब वो टीचर बार बार आपसे कहेगा बेटा ये फंक्शन, बोलेगा ये आपकी कहानी 9 से शुरू हो जाती है एफ ऑफ एक्स, वहां पर तो टीचर कहते ही नहीं पॉलिनोमियल, बताते नहीं एफ एक्स का मीनिंग क्या है। और 11th और 12th के अंदर जाते हो ना तो आपकी रेड़ पिट जाती है, बोलेगा बार बार फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू समथिंग लाइक दैट, जो भी देगा उसमें ये नंबर एग्जिस्ट करते हैं, वहां पर बच्चा ना ब्लैंक हो जाता है। और जितना भी यहाँ का अराउंड मैं देख रहा हूँ, जहाँ मैं टीचिंग फील्ड में हूँ, सारा का सारा बच्चा ऐसे एकदम ब्लैंक है, उसे पता ही नहीं है कि इसका मीनिंग क्या है, लाइफ में यूज क्या है। एक दिन मैं आपको एक बेसिक वीडियो लेके आऊँगा जहाँ पर मैं आपको अलजेब्रा और अलजेब्रा के अंदर कांस्टेंट और वेरिएबल की कहानी समझा रहा हूँ, कैसे अलजेब्रा ही एक इक्वेशन और आप लोग लाइन को पढ़ते हो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखो इसको हम हटाते हैं, थोड़ा सा गहमा गहमी हो गई, समझते हैं। मैथ दिल के करीब है ना, तो गहमा गहमी होना लाजमी है। ठीक है, जहाँ प्यार मोहब्बत होती है वहीं तो झगड़े होते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव, तो पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ में अगर हम एक चीज़ को अगर रख लें, वेट है, इसको अगर हम यहाँ पर शामिल कर दें, जीरो को भी, पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो, तो ये वाला जो ग्रुप है मेरे बच्चे, ये ग्रुप मिलके एक नंबर बना देता है जिसको हम कहते हैं होल नंबर। क्या कहते हैं? होल नंबर। ठीक है, तो होल नंबर जो है इसी को हम कहते हैं पूर्ण संख्या। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। ठीक, एक दिन मैं जीरो की कहानी सुनाऊंगा आपको अलग से स्पेशल, जिसके अंदर थोड़ा सा फिलॉसफी बताऊंगा। आप छोटे हैं बट आप अगर इन चीज़ों को जानेंगे समझेंगे तो आपको और अच्छा लगेगा और मैथ इंटरेस्टिंग बनेगी। ठीक है, तो ये होल नंबर। अब आपको हम क्लासिफिकेशन कंप्लीट होता हुआ, अब इसके बाद में हमको 1 बाय 1 पढ़ाएंगे। नेचुरल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, फ्रैक्शन और ये सारी चीज़ें जो हैं भी पुनः हम आपको एक फिर से इनकी डेफिनेशन और ये क्या क्या होते हैं, इनके एग्जाम्पल्स वगैरह सारी चीज़। अभी मैंने एक फ्लो चार्ट पढ़ाया, तो आज वीडियो को छोटा रखेंगे, टॉपिक फर्स्ट डालोगे, उसमें आप डालोगे नंबर्स, नंबर्स का ये फ्लो चार्ट बनाओगे, अच्छे से इसको तैयार करोगे। ठीक है, और फिर जैसे ही मेरा वीडियो 2 आएगा उसमें हम आपको इनकी डेफिनेशन वगैरह करा देंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। जहाँ कहीं कन्फ्यूजन है वो आप कमेंट बॉक्स में प्रॉपर क्या करोगे, कमेंट डालोगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।